हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेके आऊँ आपके लिए एक अनदर वीडियो। दोस्तों, वैसे तो मैंने यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोस बनाए सेटलमेंट से रिलेटेड, पर्सनल लोन सेटलमेंट, क्रेडिट कार्ड सेटलमेंट। उसी में ही काफ़ी सारे लोग सवाल पूछते हैं कि सर रिकवरी एजेंट को कैसे हैंडल करें, क्या करना चाहिए ताकि जो है रिकवरी एजेंट घर पे आए ही ना, या क्या करे जो है रिकवरी एजेंट को किस तरीके से टाला जाए। तो उसी के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि कभी भी जब रिकवरी एजेंट आता है तो दो ही केस में आता होगा आपके यहाँ पर। या तो आपने पेमेंट काफ़ी टाइम से नहीं की होगी, या आप जैसे मान के चलिए मिनिमम ड्यू पे करते जा रहे हैं और किसी महीने जो है पेमेंट ही नहीं कर रहे। जैसे मान के चलिए इस महीने मिनिमम ड्यू पे कर दिया, एक महीने छोड़ दिया, पेमेंट ही नहीं की, फिर उसके एक महीने बाद फिर थोड़ा सा पेमेंट किया, फिर छोड़ दिया। तो इस केस में क्या होता है कि रिकवरी एजेंट आपके घर पे आ जाते हैं। या पेमेंट ही आप नहीं कर रहे हैं तो उस केस में रिकवरी एजेंट आपके घर पे आते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपने फर्स्ट ईएमआई बाउंस किया और उसके बाद जैसे ही अगले दिन रिकवरी एजेंट आपके घर पे आ जाएगा। यहाँ पर जैसे मान के चलिए कि आप फोन पे नहीं कर रहे हैं, आपने फर्स्ट ईएमआई जो आपकी जानी थी 3 तारीख को आपने पेमेंट नहीं की, और उसके बाद जो है आपके पास नॉर्मली कॉल पूछा जाता है कि सर क्या हो गया, पेमेंट आपकी जानी थी, आप पेमेंट नहीं आई है हमारे पास, कोई प्रॉब्लम है। पहले तो आपसे इज्जत से बातें करते हैं, और जब वो 2-3 महीने निकल जाएंगे तो फिर वही आपके, कभी कभी तो 2-3 महीने भी नहीं, एक महीने की पेमेंट नहीं की, उसके अगले महीने से ही जो है मतलब एक पेमेंट आपके मिस हो गई, उसके 10-15 दिन आपने पेमेंट नहीं की, फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद जो है आपके धमकी वाले फोन आने लग जाएंगे, वो आपको धमकाएंगे कि पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हो। कुछ टाइम तक जो है वो आपसे थोड़ी पोलाइटली तरीके से बात करेंगे कि सर पेमेंट कर दीजिए, आपका सिविल खराब हो जाएगा। अगर आप तो भी नहीं मानते हैं, आप नहीं पेमेंट कर पा रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम आए, उस केस में क्या होता है दोस्तों कि जैसे आपने फर्स्ट ईएमआई बाउंस की तो उस केस में आपको नॉर्मल कॉल्स आएंगे। हो सकता है कि रिकवरी एजेंट भेज दे, कभी कभी कुछ ऐसी कंपनीज होती है, कुछ ऐसे एनबीएफसी होती है जो क्या करते हैं कि एक महीने का ईएमआई बाउंस हो गया, वो दूसरे तीसरे दिन या चौथे दिन जो है रिकवरी एजेंट भेज देते हैं कि जाके पता करो क्या होगा पेमेंट का। जैसे आजकल छोटे मोटे ऐप आ गए तो उनके काफ़ी सारे एक रिकवरी एजेंट है, जो आपने जैसे एक महीने की ईएमआई बाउंस की, उसके 10-15 दिन के बाद, जैसे मान के चलिए कि फर्स्ट ईएमआई बाउंस हो गई, उसके 10-15 दिन के बाद जो है रिकवरी एजेंट भेज देंगे, 5 दिन के बाद रिकवरी एजेंट भेज देंगे। अब रिकवरी एजेंट कब आते हैं दोस्तों, ये एक कोई ऐसा टाइम पीरियड नहीं है कि आपको इसी टाइम पे आने वाले हैं। ज़्यादातर देखा गया कि जैसे एक महीने अगर आपने पेमेंट नहीं की है तो 10-15 दिन के बाद आपके घर पे रिकवरी एजेंट आ जाते हैं, जब आप पेमेंट नहीं कर रहे होते। बैंक की तरफ से आपके पास बार बार कॉल आती रहती है कि सर पेमेंट कर दीजिए, एक्स्ट्रा चार्जेस भी लगा देते हैं, और आप नहीं पेमेंट कर पाते, दूसरा महीने का भी जो है ईएमआई चढ़ जाता है। फिर उसके बाद जो है आपके पास रिकवरी एजेंट आने लग जाते हैं। अब रिकवरी एजेंट आते हैं तो उस केस में आपको थोड़ा तो पहली बात तो घबराना नहीं है। काफ़ी लोग क्या होते हैं, घबरा जाते हैं। काफ़ी लोग क्या करते हैं, कुछ पेमेंट दे देते हैं उनको। यहाँ पर आपके पास जरूरी नहीं कि एक ही रिकवरी एजेंट हर बार आता रहेगा, अलग अलग आपके पास रिकवरी एजेंट आएंगे। तो यहाँ पर पेमेंट पहली बात तो देने की आपको किसी को जरूरत नहीं है। कोई आपके पास ऐसे आके बोलता है कि पेमेंट दे दो, तो कभी भी कैश में कोई पेमेंट ना दे। अगर आपको पेमेंट देना ही है, या आपको लग रहा है कि मैं पेमेंट कर सकता हूं, तो ऑनलाइन पेमेंट करें या बैंक पे जाके पेमेंट करें, या ऑनलाइन किसी भी तरीके का किसी भी लिंक पे जाके पेमेंट ना करें। ऐसा नहीं कि आपको कोई लिंक भेज दिया आप जाओ पेमेंट कर दो। अगर कोई भेजता भी है तो उनको बोलिए कि अपने ऑफिशियल मेल आईडी से भेजे, उस लिंक पे टिक करके आप पेमेंट कीजिए। डायरेक्टली आप किसी भी, जैसे किसी ने व्हाट्सएप पे आपको भेज दिया इस लिंक पे टिक करके आप पेमेंट कर दीजिए, या आपको बोला सर हमने मैसेज कर दिया इस लिंक पे आपको टिक कर दिया, आप टिक करके इस पे जो है पेमेंट कर दीजिए, तो कभी भी इस तरीके का पेमेंट ना करें। रिकवरी एजेंट को कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। अगर आपको हरेस कर रहा है रिकवरी एजेंट, तो आप पुलिस स्टेशन पे जाके शिकायत कीजिए। पहली बात तो मैं आपको बताऊं, रिकवरी एजेंट ऐसे ही भाग जाएंगे। आप उनको बोले कि मैं चलो मेरे साथ पुलिस थाने चलो, मेरे पास पेमेंट नहीं है, मैं नहीं दे सकता। रिकवरी एजेंट खुद डरे हुए होते हैं। पहली बात तो वो आते ही आपके इसलिए पास है कि आपको डराया धमकाया जाए। लेकिन अगर आप डरेंगे नहीं, अगर आप उसको फेस करेंगे, तो दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे, खुद ही रिकवरी एजेंट आपके वहां से भाग जाएगा। काफी लोगों को मैंने वीडियोस भी देखे जो रिकवरी एजेंट को ही भगा देते हैं कस्टमर्स। उनके पास ना आईडी कार्ड होती है, ना उनके पास कोई लीगल तरीके का कोई कुछ होता नहीं है, बस वो आपको आते धमकाने के लिए। और हम क्या होते हैं, डर जाते हैं। यहाँ पर डरना नहीं है। अगर आपको ज़्यादा हैरेस किया जा रहा है तो मैं आपसे यही बोलना चाहूंगा कि अपने लोकल पुलिस स्टेशन में जाके बताइए कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, मेरे को धमकाया जा रहा है। लेकिन एक्चुअल में बताऊं, आपका रिकवरी एजेंट कुछ नहीं कर सकता, आपको इवन आपके ऊपर हाथ तक नहीं डाल सकता। सबसे ज़्यादा लोग सवाल पूछते हैं कि सर क्या मेरे को जो है मेरे घर के सामान लेके चले जाएंगे, या मेरे को जो है पुलिस स्टेशन पे जाके मतलब वहां पर जाके शिकायत करेंगे, या मेरे को जेल में डाल दिया जाएगा। तो देखो, ऐसा रिकवरी एजेंट कुछ कर नहीं सकता। पहली बात तो वो खुद ही भाग जाएगा जब आप बोलोगे कि मैं पुलिस स्टेशन में जाऊंगा। आप बोलोगे मैं पेमेंट नहीं दे रहा, जो करना है कर, वो आपको वैसे भी कुछ नहीं कर सकता। वो सिर्फ आपको धमकाने आएगा। धमकाने के अलावा आपको एक तरीके से आपके ऊपर वो हाथ नहीं डाल सकता, सिर्फ आपको बोलेगा कि पेमेंट कर दो। वो एक तरीके से दोस्तों आप क्या होता है, वो इंसल्ट एक तरीके से करना चाहता है आपका कि अब इस तरीके से अगर पेमेंट नहीं दे रहा, वो कॉल पे अगर वो नहीं आ रहा, रिसीव नहीं कर रहा, तो रिकवरी एजेंट आता है तो
आस पड़ोस के लोग भी देखते, फैमिली मेम्बर वाले भी जो है वो थोड़ा डर जाते हैं कि यार इस तरीके का कुछ हो रहा है। तो ये एक प्रोसेस है, लेकिन आपको एक तरीके से रिकवरी एजेंट के जो भी आता है आपके पास, उससे डरना नहीं है। रिकवरी एजेंट अगर आपके पास आ रहा है, आने दो। आपको सिर्फ इतना बोला मेरे पास पेमेंट नहीं है, जो करना है करो, मैं पेमेंट नहीं दे सकता, जब मेरे पास पेमेंट होगा मैं दे दूंगा। कभी भी रिकवरी एजेंट के साथ कभी आप ही हाथापाई ना कर दे। वो एक तरीके से इस तरीके का बोलता ही है कि वो आपको इंसल्ट फील कराता है, लेकिन आप एक तरीके से पत्थर बन जाइए, आप ये समझ जाइए कुछ टाइम के लिए। क्योंकि एक टाइम पे मेरा भी ऐसे ही था कि जब मैं पेमेंट अपना नहीं कर पा रहा था क्रेडिट कार्ड का, 60,000 रुपये कुछ बकाया थे, और आज जो है 60,000 के मैं चाहे तो उसका 10 गुना 20 गुना भी पेमेंट कर सकता हूँ। लेकिन वो एक टाइम था जो गुजर गया। तो आप ये समझिए दोस्तों कि ये जो टाइम है वो थोड़ा प्रॉब्लम वाला है। आगे आने वाले टाइम में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये है कि जो रिकवरी एजेंट से डरे ना ही उनको कोई पेमेंट दे, सिर्फ आप वेट कीजिए, बैंक आपको खुद लास्ट में सेटलमेंट का ही ऑप्शन देगी। सबसे ज़्यादा लोग डर जाते हैं रिकवरी एजेंट को देख के, और काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि आस पड़ोस के लोग क्या सोचेंगे। तो वो सब सोचे या ना सोचे, उनको छोड़ दीजिए, आप अपना देखिए। कुछ टाइम आप पेशेंस रखिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जाइए। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, अगर आपको कोई क्वेरी है या कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, तो मेरे को इंस्टाग्राम पे या वीडियो के नीचे लिंक है इंस्टाग्राम का, उस पर आके मेरे को जो है आप मैसेज कर सकते हैं, या वीडियो के नीचे भी कमेंट करेंगे तो मैं रिप्लाई देता ही देता हूँ। काफ़ी लोग मेरे को ये बोलते हैं कि सर आप ऐसे यूट्यूबर हैं जो हर एक रिप्लाई का मतलब क्वेश्चन का रिप्लाई देते हैं। तो मैं यहाँ पर इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ, तो जो लोग परेशान है रिकवरी एजेंट से, तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो आ रहे हैं तो आने दो, उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उनको पेमेंट देने की ज़रूरत है। अगर आपने जब पेमेंट दे दी, अगर आपने पेमेंट दे दी, तो आपको ये नहीं पता कि दूसरा जो रिकवरी एजेंट आएगा वो वही होगा कि नहीं। काफ़ी लोगों को देखा गया, 1 लाख रुपए का आउटस्टैंडिंग था, उसने 50,000 रिकवरी एजेंट को कैश के तौर पे दे दिए, और बैंक वाले कह रहे हमको तो पैसे मिले ही नहीं है। रिकवरी एजेंट वाले पता नहीं कौन सा रिसिप्ट दे के चले गए, चंदा का रिसिप्ट दे दिया, पता नहीं किसका रिसिप्ट दे दिया। वो कस्टमर सोच रहा है कि मैंने पेमेंट कर दी, अब बैंक वाले कह रहे नहीं, आपका तो आप पूरा 1 लाख रुपए बकाया है। तो कभी भी रिकवरी एजेंट को पैसे ना दे, कभी भी घबराए नहीं। अगर कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन लिखवाइए। अगर और भी कोई प्रॉब्लम है दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि रिकवरी एजेंट मेरे को काफ़ी लोग सवाल पूछते हैं कि रिकवरी एजेंट जो है मेरे को यहाँ से उठा सकता है या मेरे ऑफिस से मेरे को उठा सकता है, तो इस तरीके का कहीं ऐसा नहीं होता है। काफ़ी रेयर केस में होता है, गाँव सब में होता है कि काफ़ी लोग जो है धमकाते हैं, कोई मारने पीटने के लिए भी आ जाते हैं। लेकिन तो घबराए बिल्कुल नहीं दोस्तों। और सबसे ज़्यादा जो लोग बेकार का जो क्वेश्चन करते हैं कि सर सुसाइड करने का मन कर रहा है या कुछ ऐसा, बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये चीज़ दोस्तों ये बिल्कुल ना करें, और ना ही मेरे को इस तरीके कोई मैसेज कीजिए, क्योंकि मैं भी घबरा जाता हूँ, उसको क्या रिप्लाई दूँ। देखिए, एक टाइम है जब आपके पास पेमेंट थे, आप क्रेडिट कार्ड का या पर्सनल लोन का पेमेंट कर रहे थे, लेकिन ये जो सिचुएशन थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसी से ही लाइफ ख़त्म हो जानी है। थोड़ा सा आप जो है पेशेंस रखिए, टैकल कीजिए इस चीज़ को। कुछ महीने के बाद, 2 4 5 महीने के बाद खुद जो है सारा चीज़ नॉर्मल हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि कितने भी मतलब कितनी भी जो है आपको प्रॉब्लम आती है, बाद में जो है सॉल्व हो ही जाती है। डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे को जो है डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।